मित्रों, डर और चिंता यही नर्क होता है और कोई आकाश में मृत्यु के बाद नर्क नहीं होता। नर्क का अर्थ यही है कि जहां पर आपका जीवन सिकुड़ जाता है, आपके भीतर एक क्षुद्रता का अनुभव होता है, दुख और कष्ट और तनाव में आपको जीना पड़ता है। नर्क में जो आप कहते हैं कढ़ाई के तेल में आपको पकाएंगे और वहां मारेंगे खूब, ये तो सिंबल है। आप अभी कढ़ाई के तेल में पक रहे हो। जो भय और चिंता में जीता है वो पक रहा है कढ़ाई के तेल में। ऐसा ही पीड़ा उसको अभी यही हो रहा है। डर में ये अनुभव होता है और अभय, निष्फिक्री, ये जो अनुभव है यही स्वर्ग के अनुभव है। स्वर्ग में जीने के भी अर्थ यही है, जहां आपको शांति मिलती है, आनंद मिलता है, वही स्वर्ग होता है। तो डर और चिंता का नाश करके अभय और निष्फिक्री और क्लियरिटी के साथ जीना आवश्यक है। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। चिंता का नाश कैसे हो, समझना चाहिए कि चिंता क्यों पैदा होती है। असल में चिंता डर से पैदा होता है। डर के बाद जो प्रतिफल आता है वह है चिंता। असफल हो जाऊंगा तो कल मेरा क्या होगा, कहीं संबंध मेरा खत्म नहीं हो जाएगा तो क्या होगा। संबंध के कारण चिंता आती है, असफलता के कारण भविष्य में क्या होगा, उसके कारण गरीबी, असुरक्षा, अननोन, ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण हम घबराते हैं और उसी के कारण चिंता पैदा होता है। और चिंता पहले भी पैदा होती है, बाद में पैदा होती है। चिंता ऐसी चीज है, रिजल्ट आने से पहले ही चिंता होती है। अभी रिजल्ट नहीं आया, चिंता पहले से ही हो जाएगी। आप अभी असफल नहीं हुए हो, चिंता पहले से ही आ जाएगी। चिंता कहने लग जाएगी कि कहीं असफल हो जाऊंगा तो आपको रात भर नींद नहीं लगेगी। मानसिक है, समझना चाहिए। चिंता और डर को खत्म करने के लिए रियल नहीं है, मानसिक एक व्याख्या है। व्याख्या कैसे है इसको समझना चाहिए। जब भी आपके भीतर कोई डर पैदा होता है तो वहां क्या होता है, पहले आप उसको कहते हो डर, आप एक शब्द दे देते हो और वो डर और ज्यादा होने लग जाता है। फिर उसके पीछे जो धारणाएं हैं आपने सुनी है, वो धारणाएं काम करती है और वो डर फिर मल्टीप्लाई हो जाता है और आपको ऐसा अनुभव होता है कि डर ही डर में आप जी रहे हैं। ऐसा लगेगा जहीं कि कोई आपको मार ही देगा, आप मर ही जाओगे, ऐसा आपको अनुभव लगेगा। मगर हुआ कुछ भी नहीं, वहां सब व्याख्या और मान्यता काम कर रही है। भूत प्रेत का डर, लोग भूत प्रेत से डरते हैं। भूत प्रेत से नहीं डरेंगे तो कोई और चीज से डरेंगे। जैसा लोग कहते हैं ना, मैं किसी से भी नहीं डरता, झूठ। सब डरते हैं। जब तक अहंकार है ना तब तक डर रहेगा ना। अहंकार की तो एक दिन मृत्यु होने वाली है, तो कैसे वो अभय के साथ जी सकता है। उसके भीतर डर बना रहेगा, भविष्य के लिए डर बना रहेगा। भविष्य में अगर मैं मर जाऊंगा तो, एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या होगा, मेरे परिवार में कुछ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। ऐसी चीजों से डर लगातार बना रहता है। जो किसी भी चीज से नहीं डरता वो किसी न किसी चीज, जैसे आपने सुना होगा नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, कहते हैं वो विश्व का सम्राट था,
सभी राज्यों को, देशों को आक्रमण करके उसने सबको पराजित कर दिया। इतना बलवान था, किसी चीज से डरता नहीं था। कहते हैं वो बिल्ली से डरता था। जब भी बिल्ली देखता था तब भय से वो एकदम घबरा जाता और भागता वहां। उसके दुश्मन ने बात जान ली उसकी कि बिल्ली से डरता है, तो बिल्ली बिल्ली लेके उसके सामने लेके आए। कहते हैं नेपोलियन बिल्ली से डर के ही मर गया। स्वप्न में देखा बिल्ली उसको पीछा कर रही है, तो जग के भागने लगा और गिर के मर गया। तो ऐसा नहीं है कि आपके भीतर डर नहीं है, जैसे लोग कहते हैं मैं किसी भी चीज से डरता नहीं। अहंकार जब तक होगा डरेगा ही, क्योंकि अहंकार की मृत्यु होगी। अहंकार एक मान्यता है, वो झूठ है, सच नहीं। जो चीज झूठ होगी उसको भय में जीना ही पड़ेगा ना, क्योंकि कभी भी वो झूठ खत्म हो सकता है। जैसे चोर है, हत्यारा है, कोई अपराधी है, तो डर में जिएगा वो, कभी भी वो पकड़ा जा सकता है। जब भी पुलिस देखेगा तो छाती एकदम से धधकने लगेगी, भय से भागने लगेगा। पुलिस देख लिया कहीं, कहीं भी कुछ शंका हो गया तो एकदम से घबरा जाएगा। ऐसे ही अहंकार, अहंकार अपराधी जैसा है, क्योंकि झूठ से बना है नहीं मैं। इसीलिए प्रतिपल वो भय में जिए। तो भय तो पूरे ही आपको तभी खत्म होगा जब आपके भीतर अहंकार खत्म होगा। और अहंकार भी मान्यता है और भय भी मान्यता है। भय को समझ ले वो कैसे मान्यता है। आप किस बात से डरते हो उस बात को सामने लेके आओ, और क्या क्या होता है उसका ऑब्जर्व करो। भय से भागना नहीं है। असल में हम भय से पीड़ित होते हैं। हम कहते हैं जिस चीज से हम भयभीत होते हैं उस चीज से हम भयभीत नहीं होते, हम भय से भयभीत होते हैं। ऐसी स्थिति है। जैसे हम कहते हैं अगर घर पे किसी की मौत हो जाएगी तो क्या होगा, इस बात से हम भयभीत होते हैं। मगर जब किसी की मौत हो ही जाएगी तो आप उसके आगे बैठेंगे तो वहां भय नहीं होगा। आप तो घटना से आपको भय नहीं होता, आपको भय से भयभीत होता। आप इस बात से भयभीत होते हो कि कहीं मैं भयभीत नहीं हो जाऊंगा तो ये आपके भीतर डर है। डर से डरते हैं, है ना। घटना से हम नहीं डरते। जैसे इंटरव्यू है आपका, 5 दिन बाद इंटरव्यू है। जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं 5 दिन के बाद, उस वक्त आपके भीतर डर नहीं है, क्योंकि डर की कोई बात ही नहीं। आप आराम से बैठ के वहां बात करेंगे। मगर 5 दिन पहले से आप भयभीत रहेंगे। आपको ऐसा अनुभव होने लगेगा कि कहीं क्या करूंगा, इंटरव्यू में कैसे दूंगा, कहीं आंसर दे पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, फेल हो जाऊंगा तो क्या हो जाएगा। इन बातों से आप भयभीत रहेंगे। तो यहाँ पर वास्तविक चीजों से आपको भय नहीं हो रहा, आपको भय से भय हो रहा है। आप इंटरव्यू में कैसे इंटरव्यू दूंगा इस बात से आप भयभीत नहीं हो रहे हो। आप इस बात से भयभीत हो रहे हो कहीं मैं भयभीत तो नहीं हो जाऊंगा। आप भूत प्रेत से डरते हैं। अंधकार है, एकांत है, रात है, भूत प्रेत का डर लगता है। मसान घाट है, तो जब आप वहां पर रहते हो, बैठते हो, वहां पर भय आपको नहीं होता। आपका जो भय है ना, वो भय से आप भयभीत है। आपने सुना है कि वो मसान घाट है। जब आप मसान घाट के नजदीक जाओगे तो आपके भीतर भय पैदा होगा और आप कहने लगेंगे कि भय पैदा हो गया। आप उसका शब्द देंगे भय, फिर धारणाएं काम करने लगेंगी, है ना। आपने देख के है, सुन के रखा है कि वहां पर मसान है। अगर आपने नहीं सुना है वहां पर भय है, मसान है, तो आपको भय नहीं पैदा होगा। तो भय मान्यता से पैदा होता है। मैंने कल ही सुना एक न्यूज में, एक आदमी ने अपनी बहन का
मर्डर कर दिया और उसको टैंकी में डाल दिया, पानी की टैंक। और 2 महीने वो पहले उसने उसको टैंकी में डाल दिया था और लोग उस टैंकी का पानी पीते थे। किसी को भी पता नहीं था कि उसमें लाश है। 2 महीने बाद जब पानी से कीड़े मकोड़े भी आने लगे, दुर्गंध आने लगे, तो फिर लोगों ने देखा कि टैंकी में कुछ दुर्गंध है, तो देखा तो वहां तो लाश है 2 महीने पहले। 2 महीने तक उन्होंने उसका पानी खाया, किसी को कुछ नहीं हुआ, लाश से गुजरता हुआ पानी खा लिया, कोई भयभीत नहीं हुआ। मगर जब देखा कि इसमें लाश है तो फिर वो तुरंत घबराने लग गए और पहले हमने ऐसा पानी पिया था ये समझ के भी भयभीत हो गए, भय से पीड़ित हो गए। मगर बात तो कुछ नहीं घटी नहीं ना वहां। उनको जब तक पता नहीं था तब तक, क्योंकि भय मानसिक है ना, व्याख्या है। अगर आप पहले ही देखते कि वहां लाश है तो धारणाएं वहां आती, लाश होनी नहीं चाहिए, लाश में तो भूत प्रेत होते हैं, दुर्गंध हैं, अपशकुन होता है, दोष होता है, ऐसी बातें आपके मन में आएंगी जो सुन के रखी है, तो वो काम करेगी, फिर आप भयभीत होंगे, है ना। आप मसान घाट में जा रहे हो, आपको पता नहीं कि मसान घाट, आप नए किसी गांव में जा रहे हो पहली बार, आपको पता नहीं कि कहाँ मसान घाट है, तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, भय से कुछ उत्पन्न नहीं होगा। मगर आप उसी गांव को हो, आपके पता है कि वहाँ मसान है, लोगों को वहाँ चलाया जाता है, तो आप उस रास्ते चल रहे हो तो वहाँ आप भयभीत हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ धारणाएं काम करेगी। आपको पहले से ही पता है, वहाँ जब पहुंचेंगे तो आप कहने लग जाएंगे वहाँ तो मसान है। 2-3 घंटे पहले से ही आप सोच के जाएंगे, कैसे जाऊंगा उस रास्ते अकेले रात में, मसान घाट है, ऐसे सोच सोच के जाएंगे। तो मसान घाट नजदीक आने लगेगा, आपके भीतर और भय पैदा होने लगेगा, आ गया मसान घाट, अब क्या होगा। तो आपके भीतर कुछ संवेदनाएं उठेंगी, आप उसका नाम देंगे भय, और वो भय, और कहेंगे कि देखो मैं घबरा गया, तो फिर आप वो भय को मल्टीप्लाई करेंगे और भयभीत हो जाएंगे। मसान घाट के पास से आप गुजरेंगे तो वहाँ हवा चलेगी, कुछ जानवर होंगे, कुछ आवाज आएंगी, आवाज को सुन के आप एकदम से भयभीत हो जाएंगे। आप व्याख्या करेंगे कि ये भूत प्रेत का काम है, पीछे मुड़ के देखेंगे कहीं कहीं आया तो नहीं। तो यहाँ सब धारणाएं काम कर रही हैं। और मसान घाट में भूत प्रेत होते हैं ये आपने सुना है, कभी देखा नहीं, लोग कहते हैं ऐसा। तो यहाँ सब मान्यताएं, धारणाएं काम कर रही हैं और आप भयभीत हो रहे हो। इसलिए भय मानसिक है, व्याख्या के द्वारा पैदा होता है, रियल में कोई भय नहीं होता, बाहर कहीं भी भय नहीं हो सकता, हमारे भीतर ही भय होता है। और वो भय पैदा किस लिए होता है? व्याख्या और धारणाओं के कारण। अगर आप व्याख्या नहीं करेंगे, धारणा नहीं पैदा होगा, तो आपको भय ही पैदा नहीं होगा। जैसे मैंने कहा, उस लाश को लोग 2 महीने से उस लाश से गुजरता हुआ पानी को पी रहे, अगर उनको पता होता तो कितना भयभीत होते हैं। पता नहीं तो भय नहीं हुआ, क्योंकि पता नहीं हुआ इसलिए व्याख्या वहां काम नहीं कर रही है। तो भय को समझ लो, उसकी जड़ काटना है अगर, तो वो कैसे व्याख्या पर वो निर्मित होता है। इसलिए जब भी भय व चिंता होता है, आपको बैठना है और इन व्याख्याओं को बीच में नहीं लाना, शब्द भी नहीं देना। आपको कैसे पता कि भय ही है? जो आप कहती हो ना, मैं चिंता में हूं बहुत, सब आपकी व्याख्या है, मानसिक है। आपको कैसे पता कि वो चिंता ही है? आपने सुना है दूसरों को, आप एग्जाम में फेल हो गए और कहने लग जाएंगे कि मैं चिंता में हूं। आपको किसने धोखा दे दिया, आप कहेंगे कि मैं बहुत परेशान हूं, धोखा दे दिया। किसी को धोखा देने से आपके भीतर चिंता, भय पैदा होता है। आपने देखा है दूसरों को चिंतित होते हुए, आपने व्याख्या कर दिया किसी धोखा देने के कारण।
लोगों के भीतर भय पैदा होता है, चिंता पैदा होती है। आपने ये बात मान ली और आपके पास भी ऐसा हो गया, तो आप भी यही व्याख्या करेंगे, तो ऐसे भय उत्पन्न होता है। इसलिए चिंता, भय, जो भी हमारे भीतर डिप्रेशन जो भी होता है ना, सब व्याख्या के कारण ही होता है, ऐसे ही नहीं होता। तो आपको बिना व्याख्या करते हुए जो भी भय, चिंता, तनाव इत्यादि होता है ना, उसको देखना है। संवेदनाएं हैं, शरीर से पैदा होती है, इमोशन है ना, ये सब इमोशन है। क्रोध हो गया, ईर्ष्या हो गया, लोभ हो गया, काम वासना हो गया, है ना। ऐसी शांति, आनंद भी होता है, दुख होता है, वीरता होती है, घृणता होती है। ये सब वृत्तियां हैं, हमारे शरीर से पैदा होती हैं। तो इनको देखना है कि कैसा ये होता है रिएक्शन, भीतर शरीर में क्या क्या होता है जब भय होता है। भय से भयभीत नहीं होना, भय का नाम भी नहीं देना, व्याख्या भी नहीं करना, धारणाओं में भी नहीं जाना, सुनी सुनाई बातों में भी नहीं पढ़ना। आपको केवल उसको देखना है, चिंता को, भय को, क्या होता है। तो बिना नाम, धारणा, व्याख्या देते हुए जब आप देखेंगे उसको, आप पाएंगे कि वो है ही नहीं, क्योंकि वो सब धारणा और मान्यताओं से ही पैदा होता है। जैसे कहा, अगर धारणाएं नहीं आती तो आपको भय होता ही नहीं। लाश से गुजरता हुआ आप पानी, दुर्गंधित पानी आप पी रहे थे, फिर भी आपको भय नहीं होता था। मगर एक दिन देख लिया कि लाश है, फिर भय पैदा होने लगा। तो रियल में भय नहीं है, भय व्याख्या है। अगर व्याख्या नहीं करो तो भय हो नहीं सकता। तो व्याख्या बिना करते हुए नाम मत दो, धारणाओं में मत जाओ, दूसरों की बात को हटा दो। दूसरों ने कही हुई बात है, भूत प्रेत कहते हैं ना लोग, किसी ने देखा तो नहीं अभी तक, सब विश्वास है। लोग भयभीत हैं, अपने मन में भयभीत है, मन भीतर मन में भय है, इसलिए बाहर भूत पैदा कर देते हैं। बाहर भूत थोड़ी होता है, मन में होता है। फिर बाहर भी दिखाई पड़ता है, भीतर भय होता है तो बाहर भी दिखाई पड़ता है। अगर मन में नहीं हो तो बाहर तो कुछ भी नहीं, बाहर तो आकाश है, बाहर तो कोई चीज है नहीं ना जो भूत प्रेत जैसी, जो आके आपके आपसे बात करेगी, आपको छुएगी। ऐसी चीजें हो सकती है क्या? असंभव चीजें हो नहीं सकती, चमत्कार हो नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। जो चीज नहीं है वो है नहीं हो सकती है। जो भूत प्रेत का अस्तित्व तो नहीं है, उसका कोई शरीर नहीं है, वो चल नहीं सकता, वो बात नहीं कर सकता, वो आपको छू नहीं सकता, बाहर कहीं दिखाई भी नहीं पड़ेगा। मगर मन में ये सारी चीज दिखाई पड़ेगी, क्योंकि मन में है व्याख्या। आपने सुना है, बहुतों को देखा भी है ऐसे लोगों को, और लोग सब विश्वासों में, अंधविश्वासों में जीते हैं, इसीलिए वो दिखाई पड़ते हैं। आपने भी उसी बात को मान लिया तो आपके भीतर भी व्याख्या आ गई और आप भी फिर घबराने लग जाएंगे। तो ऐसे ही चिंता और भय हमको होता है, चाहे भूत प्रेत का हो, चाहे भविष्य के लिए हो, चाहे गरीबी से हो, चाहे अभाव से हो, चाहे संबंध को लेकर हो, उस भी चीजों से, सब्जेक्ट कोई भी हो, कोई फर्क नहीं। चिंता और परेशानी और डर मानसिक व्याख्याएं सुन के हमारे भीतर से आती है, और जब वो धारणाएं भीतर आती है तभी आपको होता है, नहीं तो नहीं होता है। मैंने सुना एक आदमी का घर जल गया और वो रोने लगा, मगर दूसरा आदमी आया, उसने कहा क्यों रो रहे हो, तुम्हारा घर तो बीमा करवाया है, बीमा कंपनी पैसा दे देगी। फिर उसकी चिंता खत्म हो गई, रोना बंद हो गया, खुश हो गया, क्योंकि पैसा मिल जाएगा तो और अच्छा घर बन जाएगा, पुराना घर था। मगर फिर दूसरा आदमी आता है कि पता नहीं, बात तो हुई थी बीमा कंपनी में मगर फाइनल नहीं हुआ था। तो वो सुन के फिर रोने लगा, फिर दुखी हो गया। फिर एक आदमी आया, उन्हें कहा बात हो गई थी, सारा काम हो गया था, साइन साइन भी करवा लिया था बीमा कंपनियों ने। फिर उसके भीतर
हंसी आ गई, आनंद आ गया। फिर कहते हैं सभी कुछ हो गया था मगर दस्तखत होना बाकी था, इसलिए नहीं हो पाया, तो फिर वो रोने लगेगा, है ना। तो चिंता क्या है, चिंता क्यों आ रही है उसको, और चिंता मिट क्यों रही है उसको देखो। मिनट मिनट में चिंता आ रही है और खत्म हो रही है, फिर चिंता आ रही है, फिर खत्म हो रही है। तो चिंता क्या रियल में अगर होती तो सदा रहती ना, मिट क्यों जाती वो, डर मिट क्यों जाता। आपको कोई कह दे कि इस घर में भूत रहता है, तो आप उस घर जाने में भयभीत तो हो जाओगे। मगर कोई कह दे कि नहीं ये झूठ बातें नहीं रहते हैं, तो फिर आप उस घर में जाएंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है, इन बातों को समझना चाहिए और व्याख्याओं को, मान्यताओं को हटा के चीज़ों को साक्षात्कार करना है, तो करेंगे तो पाएंगे वहाँ ऐसा न भय होता है कोई, न चिंता होती है, कुछ होता है।